अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक ऐसा अमल मैं अपलोड कर रहा हूँ कि जिसकी सभी लोगों को ज़्यादातर ज़रूरत होती है। तो इस अमल की तारीफ़ इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा, ये खुद अपने बारे में बताएगा आपको। अब इसकी खासियत मैं बताता हूँ। देखिए, जिसका अमल रुक गया हो, रुकने से मतलब ये है कि जो आदमी अमल कर रहा है, 40 दिन हो गए, 80 दिन हो गए, 120 दिन हो गए, फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही है, कुछ भी उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है अमल में, तो इस अमल को करें। या जिसने अमल किया है और बीच में छोड़ दिया और उसकी बहुत परेशानी अब उसके ऊपर पड़ रही है बार बार, क्योंकि आगे अमल नहीं चल पाएंगे। अगर किसी ने बीच में अमल रोक दिया तो आगे अमल होना बहुत मुश्किल बात है, वो उसी में उलझ के रह जाएगा। तो किसी के साथ में अगर ऐसा हो रहा तो उसमें ये काम आएगा। अगर कोई अपना पर्सनल किसी का कुछ जाति मामला है, उसमें साहिब मज़ार की आपको ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उसमें भी काम आएगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी अमल के बारे में, उसमें भी ये काम आएगा। आप अपने घर की किसी और उलझन में फंसे हुए हैं और उसका हल आप जानना चाहते हैं, तो उसमें भी ये काम आएगा। इंशाल्लाह हर तरह से ये आपके काम आएगा। किसी अमल में आप ये चाहते हैं कि आपकी रहबरी हो जाए, किसी तरह से आप जो अमल करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिल जाए, उसमें भी इंशाल्लाह काम आएगा। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि आपको बुधवार यानी कि वेनसडे, थर्सडे यानी कि जुमरात, और जुमा यानी कि फ्राइडे, 3 दिन लगातार आपको रोज़ा रखना है। रोज़े में आप जब इफ्तियार करें तो आपको मीठी चीज़ से खजूर ले लीजिए, चावल की खीर बना लीजिए। ऐसी चीज़ से आपको, मीठा होना ज़रूरी है, मीठी ही चीज़ से आप रोज़ा इफ्तियार करें। परहेज इसमें आपको जलाली रखना है। आप कोई भी अंडा, मीट, मछली, लहसुन, ये कोई भी चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल आपको नहीं करनी है। अमल करने से भी 2-3 दिन पहले आप एहतियात बरतना शुरू कर दीजिए। अगर आप जो है बावजू नहीं रहते तो बावजू रहना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल खामोशी इख्तियार रखिए, ज़्यादा ना बोलिए। अगर बोलेंगे तो ऐसा कोई अल्फाज ना बोले जिससे आपकी ज़बान की तासीर ख़त्म हो जाए। बहुत संभल के चलना है और किसी से भी अमल के बारे में ज़िक्र ना करें। जब अमल करना है तो आप कुछ भी, मैं बार बार हर अमल में बोलता हूँ कि आप चाहे 2 ही रुपए खैरात करिए, जो भी आपकी करना चाहते हैं, लेकिन खैरात करिए। ठीक, अब अमल करना है आपको। किसी भी साहिब मज़ार पे आप अशर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप चले जाइए। अगर दूर है तो नमाज़ वहीं अदा करिए, क्योंकि अगर टाइम सारा वहीं ऐसे निकल जाएगा, तो आप वहीं जाके नमाज़ अदा करिए, अपना मुसल्ला साथ लेके जाइए। ठीक, अब करना क्या है कि वहाँ पे अशर की नमाज़ अदा करने के बाद 2 रकात नमाज नफिल बराए क़ज़ाए हाजात पढ़िए, अपने मकसद के लिए पढ़िए। ठीक, अब पढ़ना कैसे कि पहली रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद आपको सूरे नसर यानी कि इजा जा नसरुल्लाही पढ़नी है 25 मरतबा पहली रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद। ठीक, सूरे नसर आपको 25 बार पढ़नी है। ठीक, इसी तरह से दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद सूरे नसर आपको 25 बार पढ़नी है। सलाम फेरने के बाद जो भी आपका मकसद है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस मकसद के लिए दुआ करिए कि मुझे इस मकसद में कामयाबी मिले। ठीक, अब आपको अशर की नमाज के बाद आपने जो क़ज़ाए हाजत की नमाज थी वो अदा होगी, अपना मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख दिया। ठीक, अब आप साहिब मज़ार के पास पैरों की तरफ बैठिए। बहुत से लोगों की ये तमीज़ नहीं होती, कभी दाएं बैठ जाएं, कभी बाएं बैठ जाएं, कहीं सर की तरफ बैठ जाएंगे। नहीं, पैरों की तरफ बैठिए। आपकी हमारी जगह उनके पैरों में है। ठीक, पैरों की तरफ बैठिए
और अगरबत्ती आप लेके जाइए, जो साहिब मज़ार है वहाँ पे जाके आपको अगरबत्ती लगानी है, ये ज़रूर आप याद रखिए। अब आपको करना क्या है कि 100 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़नी है पहले, ठीक। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको 341 मरतबा, मैंने उर्दू में भी लिख दिया है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक। ये आपको 341 मरतबा पढ़नी है। पहले 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है, फिर आपको ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये आपको पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन बि अदादी कुल्ली मालूम मिल लका व बारिक वसल्लिम, ये आपको 341 बार पढ़नी है, ठीक। ये आपका जब 341 बार पूरा हो जाए, ठीक, फिर आपको 41 बार ये अलग पढ़नी है। सुब्बुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति व रूह, ये आपको पढ़ना है 41 बार, ठीक। अब इसके बाद ये पूरा हो गया, फिर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है वहीं पे, ठीक। बोलना नहीं है। इंशाल्लाह 3 दिन ये करिए। रात में ख्वाब में आपको साहिब मज़ार से मुलाकात होगी, या आपको वहीं आपको जैसे आप आंख बंद करके पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह वहीं पे आपको साहिब मज़ार जो है उनकी दीदार हो जाएंगे। जो भी आपका मकसद है वो अपना मकसद बयान करिए उनके सामने, ठीक। इंशाल्लाह ताला हर परेशानी, जो भी आपकी परेशानी है वो उनके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए और उनसे मांगिए। इंशाल्लाह हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी की हाजरात रुक गई, हाजरात में मदद चाहिए, इंशाल्लाह एक झटके में हाजरात खुल जाएगी। या बहुत से ऐसा हो गया कि किसी की कोई चीज़ खो गई, गुम हो गई, नहीं मिल रही है और महंगी है, आप वो चाहते तो आप उनसे इस बारे में बात कीजिए, अपना सवाल रखिए। इंशाल्लाह आपको रात में बिल्कुल आगाह कर दिया जाएगा कि कहाँ है, किसने चुराया है और कहाँ वो अब रखा हुआ है। तो ये एक ऐसा अमल है कि इंशाल्लाह आप कीजिए, फ़ायदा उठाइए। जो भी बार बार अमल करके नाकामी का शिकार हो जाते हैं, इंशाल्लाह ये कीजिए। 3 ही दिन करना है, 3 दिन में इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपको रास्ता नज़र आ जाएगा। लेकिन दिल के अंदर कोई भी छल कपट झूठ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाना अगर आप खुद बना सकते हैं तो खुद बनाइए। अगर वाइफ के हाथ का आप खाना खा रहे तो ये ध्यान रखिए कि वो नजीस की हालत में ना हो, नहीं तो फिर अमल आपका ख़राब हो जाएगा और बल्कि और परेशानी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखिए। जिस घर में छोटा बच्चा हो उसमें आके वापस उस एक ही कमरे में, अगर छोटा बच्चा है, दूध पीता है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो बार बार मैं चीज़ें कहता हूँ उसका ध्यान रखिए, नहीं तो बच्चा ख़राब हो जाएगा, बच्चे को परेशानी बन जाएगी। उस कमरे में आके नहीं लेटना जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ है या छोटा बच्चा है जो दूध पीता है माँ का, तो उनसे थोड़ा बचिए, अलग रूम में आके लेटिए। और अगर अलग रूम नहीं तो अगर ऐसा है कि कोई भी घर में हामला औरत है तो उनसे बिल्कुल ये अमल नहीं करना है। आप फिर अमल ये ना करें, नहीं तो उनको परेशानी हो जाएगी, ठीक। इसका बहुत ध्यान रखिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा ना लगा तो भाई डिसलाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट में नंबर ना डालें। इंशाल्लाह कल संडे है, जिनकी ईमेल और वेबसाइट पे जो जिनके सवाल आए हुए इंशाल्लाह कल संडे में सब के मैं जवाब दूंगा। जो आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट में जाके पूछिए, तो इंशाल्लाह मैं कल सबके जवाब दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। कोई भी आदमी कमेंट में भाई नंबर बिल्कुल ना डाले, या मेरे नाम से कोई कॉल जा रही है तो बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हाल हो गया कि इस कदर कमेंट आ रहे कि हाँ हम जानते हैं ये है वो है, तो भाई मैं किसी को नहीं जानता, ये सब फ्रॉड है, चीटर है, इनसे बचिए। कोई अगर अपने जिम्मेदारी पे करेगा तो वो अपना जानिए। भाई मैं बार बार मना करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।